शिवास्ते पंथा न संतु। कईयों ने नाना तरीके से पूछा कि भाई श्री कृष्ण चाहते तो मति फेर सकते थे, दुर्योधन की है, कंस की है, अथवा अन्य उन महारथियों की है जो जाने अनजाने में युद्ध चाहते थे और युद्ध की ओर बढ़ रहे थे। जब अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकते थे, वे तो परमात्मा है, भगवान है और ब्रह्म है। हालांकि भगवान और ब्रह्म सब में अंतर है, पर जब हम नहीं जानते तो घालमेल बन जाता है सब चीजों का। उसी तरह से श्री राम के बारे में भी कहा जाता है कि राम जी चाहते तो रावण की मति फेर सकते थे। क्या आवश्यकता पड़ी थी युद्ध की? युद्ध तो एक गलत तरीका है और नाना तरीके से मतलब लोग अपने बुद्धिहीनता का परिचय देने लग जाते हैं बहुधा, और फिर उत्तर देने के मामले में भी इतना एक व्यामोह पैदा कर लेते हैं ताकि पूछने वाले को भी समझ में नहीं आता कि कहा क्या जा रहा है। देखिए, कृष्ण और राम अवतार हैं। पूर्ण तो इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ये भेजे गए हैं युग धर्मानुसार कुछ क्रियाओं को क्रियान्वित करने के लिए, कुछ लीलाओं का प्रदर्शन करने के लिए, कुछ समझाने के लिए। अतः ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। ये चाहकर भी किसी की मति फेरना या घुमाना या ठीक करना या जैसे भी वो नहीं कर सकते। जैसे हमरे और आपके जीवन के हर पन्ने कमोबेश लिखे हुए रहते हैं, वैसे ही अवतारों के साथ भी यही होता है। यानी कृष्ण और राम के ऊपर भी कोई अधिकारी है जो उन्हें भेजता है, जो निर्धारित करता है कि भाई किसको क्या करना है, कब आना है, कब जाना है। इसलिए देखिए, एक वे ही नहीं, जितने भी प्रमाणित या कहेंगे शास्त्रोक्त अवतार हुए, वे अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर पाए। करने को तो भाई दुर्गा जी असुरों की मति फेर सकती थी, क्या आवश्यकता पड़ी थी इतने बड़े युद्ध की? वे सबको अपना भक्त बना लेते, पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर किसी भी युग में हम ये नहीं देखते कि अवतार अपनी मर्जी से सब काम कर रहे हैं। देखिए, भक्ति की आड़ में या भक्ति के नाम पर हम जो चाहे कर ले वो एक अलग विषय है, पर सही रूप से अगर अवतारों का तात्विक रूप, व्यवहारिक रूप आदि सब समझना है तो निष्पक्ष होकर सोचना पड़ेगा कि नहीं, वे अपनी अधिकार सीमा के अंतर्गत ही कार्य करते हैं, उससे बाहर वे नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, और किसी ने किया भी नहीं है। जितने भी प्रामाणिक ग्रंथ हैं या जितने भी सिद्ध साधक हुए हैं या अभी भी जो अपनी साधनाएं कर रहे हैं और उनको जो निष्पक्ष अनुभव होता है, उसके आधार पर तो यही प्रमाणित होता है कि वे अधिकार लेकर आते हैं, अधिकारी बनकर नहीं आते। देखिए, अधिकारी जो होता है, पूर्ण अधिकारी, वो एक अलग विषय है। पूर्ण अधिकारी तो है नहीं, ये एक नियुक्त अधिकारी हैं। नियुक्त अधिकारी और पूर्ण अधिकारी में अंतर यही है कि नियुक्त जो होगा वो निर्धारित काम करके वापस चला जाएगा और कुछ इससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। तो अतः ये मन से निकाल दीजिए कि राम में अवतारिता कुछ कम थी और श्री कृष्ण में तो पूरी अवतारिता है और पूर्ण ब्रह्म है, परमात्मा है, ये है वो है। ना ना ना, ऐसी बात नहीं है। वे भगवान की श्रेणी में आते हैं। ठीक, बहुत ज्यादा हमें ये नहीं पता होता है कि भगवान और ब्रह्म कहते किसको हैं। ये खिचड़ी ना बनाए, कोई लाभ ना होगा। यूं भी भगवान ईश्वर, इस पर तो अलग से वीडियो है, दया करके उन्हें सुन लीजिएगा ताकि भ्रांतियां सही में दूर हों। और प्रश्नों का तो हमेशा से स्वागत किया है इस चैनल ने। ओम शांति।